जय हिंद साथियों। आज हमारी नंबर सिस्टम की ये 4th क्लास है। इससे पहले हमारी ये 3 क्लास जो हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वो क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न देखने के लिए मिले जहां पर पावर दे रखी हो, तो सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि इन पावर को समान करना, पावर को इक्वल करना। जैसे ये दे रखा है 2 की पावर 50 और 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। पहला काम आपका ये रहेगा कि ये जो पावर है इन पावर को आप इक्वल करेंगे। तो देखिए 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 50 को 2 की पावर 5 गुणा 10, 3 की पावर 40 को 3 की पावर 4 गुणा 10, 4 की पावर 30 को 4 की पावर 3 गुणा 10 और 5 की पावर 20 को 5 की पावर 2 गुणा 10। इस 10 वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी पूरी संख्या का हम ड्राइव करेंगे। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32 की पावर 10। 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 81 की पावर 10। 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64 की पावर 10 और 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25 की पावर 10। देखिए सबकी पावर इक्वल हो गई। ऐसी कंडीशन में जिसकी बेस वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाई देगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। देखिए यहां पे 81, 32, 64 और 25, सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 81 की पावर 10। तो यहां पर ये 81 की पावर 10 जो मान है वो 3 की पावर 40 का है। यहां प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आंसर क्या होगा, 3 की पावर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 4 की पावर 200 और 5 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि सब पावरों को इक्वल करेंगे। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 4 की पावर 200, 5 की पावर 100। देखिए 2 की पावर 250 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा 50, 50 पंजे 250। यहां क्या लिखेंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा 50, 4 की पावर 4 गुणा 50 और ये 5 की पावर 100 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2 गुणा 50। देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 32, 32 की पावर 50, 3 की पावर 3 यानी 27 की पावर 50, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब हो गया 256 की पावर 50 और 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25 की पावर 50। जिसकी बेस वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वही संख्या सबसे बड़ी होगी। प्रश्न में पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए सबसे ज्यादा बेस वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, पावर सबकी हमने इक्वल कर ली। जब पावर इक्वल कर ली तो बेस वैल्यू देखेंगे जो सबसे ज्यादा दिखाई देगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। 4 की पावर 200, इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, 4 की पावर 200। यदि इसी प्रश्न में पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा सबसे कम बेस वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, ये 25। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती, तो ये वाली होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए अब जब भी ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो विद इन सेकंड्स में ऐसे प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक देखिए या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा और इसके साथ या फिर 5 होगा। देखिए 1, 4, 6, 5, 9 किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक पर केवल और केवल यही डिजिट आते हैं। इसके साथ शून्य भी आता है, लेकिन शून्य हमेशा डबल शून्य के रूप में आता है, सिंगल शून्य कभी नहीं आता। तो कौन कौन से डिजिट हो गए, 1, 4, 6, 9 और ये 5। अगर कोई संख्या है उसका वर्ग है तो इकाई अंक पर हमेशा यही आपको डिजिट देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहां पर क्या दे रखा है,
पूछा क्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, नहीं पूछा है। तो देखिए 5 यानी ये संख्या हो सकती है, 6 ये संख्या भी हो सकती है, देखिए 1 यहां पे ये देखिए 1 दे रखा है, ये भी हो सकती है, और ये लास्ट में क्या दे रखा है 2, देखिए कहीं पर भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा, कौन सी संख्या नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, ये वाला ऑप्शन। फिर से समझिए, ये जो हमने डिजिट लिखे हैं 1 4 6 9 5, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब यह है दाहिनी तरफ से जो पहले वाली संख्या होती है, ये दाहिनी तरफ से पहले वाली संख्या इकाई अंक होती है, ये हमेशा 1 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 9 होगी या 5 होगी, या शून्य के रूप में होगी तो डबल होगी। यहां पर ये 2 है तो ये संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। चलिए सेम इसी तरीके का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए 1 यहां पर आ गया, ये 1 इकाई अंक है तो ये संख्या जो है वर्ग हो सकती है। यहां पर 5 आ गया, ये भी संख्या वर्ग हो सकती है। ये 4 आ गया, ये भी संख्या वर्ग हो सकती है। और यहां पर 7 आ गया तो ये वाली संख्या वर्ग नहीं होगी। संख्या का वर्ग होने के लिए 1 4 6 9 और 5, ये 5 डिजिट हैं जो आपको याद रखने हैं। यही इकाई अंक पर आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे यदि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो। चलिए अब विभक्त यानी विभाजिता वाले नियम के सवाल है। प्रश्न है ये आपका कि ये संख्या है जो पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम क्या है, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम यह है कि अंकों का योग, जो भी संख्या है अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से कटने वाला होना चाहिए। अंकों का, जैसे यहां पे क्या संख्या लिख रही है 1 5 7 और ये स्टार 2 3 4। हम क्या काम करेंगे, सारे के सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे। देखिए 1 और 5 6 और 6 और 7 13 और 2 15 और 3 18 और 4 22। देखिए 22 अभी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रख दें जिससे कि ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से डिवाइड हो। अब 3 से डिवाइड होने के लिए हम 22 में कम से कम क्या संख्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड होने के लिए वो पूर्ण संख्या बन जाए। पूर्ण संख्या बनने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से डिवाइड हो। देखिए 22 में अगर हम 1 जोड़े तो 23 हो गया जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हमने 22 में 2 जोड़ा तो 22 और 2 24 जो कि 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, 8 बार आएगा। तो 22 में हमने कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अगर हम यहां स्टार की जगह 2 रख दें तो ये पूरी की पूरी संख्या का योग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा, सी, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा। 3 से विभाजिता का नियम यह है कि सभी संख्याओं के अंकों का, यानी जो संख्या के अंक है उनका योग हमेशा 3 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 से विभाजिता का नियम क्या है, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम यह है कि आपके पास मान लीजिए कोई संख्या लिख रही है 3 5 2 4, तो हम कैसे पता करेंगे कि संख्या 4 से कटने वाली है या नहीं है। इस कंडीशन में आपको ये काम करना होता है कि जो दाहिनी तरफ के जो 2 अंक होते हैं आप इनको चेक करके देखेंगे कि ये 2 अंक अगर 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड होंगे तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होने वाली होगी। देखिए 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये 4 से डिवाइड होने वाली है। हमें केवल दाहिनी तरफ के 2 ही अंकों में भाग करके देखनी है कि 4 से डिवाइड होने वाली है या नहीं। अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या है आपकी 5 7 9 3 8 9 और स्टार। मैं कह रहा हूं लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। देखिए 9। अब अगर हम स्टार की जगह 1 लिखें तो यहां से संख्या कितनी बन जाएगी, 91 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम स्टार की जगह 2 रखें तो संख्या बन गई 92 और 92 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार की जगह कौन सा डिजिट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्टार की जगह कौन सा डिजिट आएगा, 2 आएगा। कम से कम डिजिट, छोटे से छोटा डिजिट, 2 के बाद 3 रखते तब भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे तब भी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, 5 रखेंगे तब भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, और जैसे ही 6 रखेंगे
तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन में कहीं भी 6 नहीं दे रखा है। अगर 6 दिया हुआ होता तो प्रश्न में कहता कि छोटे से छोटी संख्या क्या रखें या बड़े से बड़ी संख्या क्या रखें। अभी आपसे सीधे सीधे प्रश्न क्या रखा है कि कौन सी संख्या लुप्त अंक ज्ञात करें, तो वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा जो कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। देखिए जो नियम 3 का है, 9 से विभाजिता के नियम क्या है, जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। जैसे 3 6 3 6 ये संख्या है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड होने वाली है। कैसे? इन अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। 3 और 6 9 और 3 12 और 6 18, तो ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से कटेगी। ये जरूरी नहीं है, नियम समान है, 9 का नियम और 3 का नियम समान है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से डिवाइड होने वाली हो, जो संख्या 3 से डिवाइड होने वाली हो वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हो। देखिए 33 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन नियम सेम है कि डिजिट जो है, जो अंक है, उनको सबको आप जोड़ लेंगे। आपके प्रश्न की संख्या है 6 7 3 5 स्टार और 1, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। आपको भाग करनी है 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, कम से कम इसमें 5 और होने चाहिए थे तभी हम डिवाइड कर पाते। 22 और 5 27, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5 आएगी। क्यों? क्योंकि संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हमारे पास अंकों का योग कितना आ रहा है? 22, तो हमें इसमें 5 और जोड़ने की आवश्यकता रहेगी, तब हम इसे 9 से डिवाइड कर पाते। 27 जो है वो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां प्रश्न कह रहा है कि ये संख्या जो है यहां पर लुप्त पद ज्ञात करें जिससे संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है 11 से विभाजिता का नियम। देखिए 11 से विभाजिता का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि कोई भी जो संख्या है आपकी, ये हमने संख्या लिख ली 4 डिजिट के रूप में, इसमें विषम स्थान और सम स्थान ये 2 डिजिट है, इनके अंकों का अंतर कितना आ जाना चाहिए? हमेशा या तो शून्य आए या 11 के गुणज में आए। जैसे ये संख्या लिखी है 45 45, या एक संख्या ये लिखी है 54, 4554 और 4545। तो यहां पर करना क्या होता है, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होने वाली है और कौन सी संख्या 11 से विभाजित होने वाली नहीं है। तो यहां करना क्या होता है कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों को और सम स्थान पर आने वाले अंकों को जोड़ लिया जाता है और उनका अंतर निकाला जाता है। देखिए 4 और 4 8 और 5 और 5 10, इनका अंतर कितने का आ गया? 2 का। अंतर हमेशा या तो शून्य आना चाहिए या 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए। 11 22 इस तरीके का आना चाहिए। देखिए 4 और 5 9, 4 और 5 9, तो यानी यहां पर अंतर कैसा आ गया? यहां अंतर आ गया शून्य के रूप में। तो यानी ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होने वाली है और ये वाली संख्या 11 से डिवाइड होने वाली नहीं है। अब हम यही लॉजिक सेम यहां पर लगाएंगे। ये पूछा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, तो ये हमने संख्या लिख ली, कितनी आ गई? 1 5 6 स्टार 9 4 2। देखिए विषम स्थान के अंकों को जोड़ा तो 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। सम स्थान वाले अंकों को जोड़ा 5, स्टार का मान अभी हमें पता नहीं है, निकालना है। 5 और 4 9, इनका अंतर कितने का आ गया? 9 का आ गया। अंतर या तो शून्य आना चाहिए या 11 के गुणज में आना चाहिए। अब 9 शून्य लाने के लिए देखिए हमारे पास यहां पे 9 है और यहां 18 है, तो इनका अंतर हमें या तो शून्य चाहिए या 11 चाहिए। तो इस 18 को तो 9 हम बना नहीं सकते, लेकिन ये जो 9 है इसमें हम कितने जोड़े कि 18 आ जाए? अंतर 0 लाने के लिए या 11 के गुणज में लाने के लिए। 11 का डिफरेंस हम ला नहीं सकते यहां पे क्योंकि अंतर 9 का है। अंतर 9 का है तो हम यहां क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड कर देंगे। 9 ऐड कर दिया, कितना हो गया? अब देखिए यहां पर अगर 9 डिजिट लिख दें तब दोनों सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग समान आ जाएगा। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? डी। स्टार के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा? 9। देखिए 9 रखने से कैसा आ रहा है, इसका मान तो कितना आ गया था? 18। अब ये वाली वैल्यू हमने देखी 5, 5 और 9 14, 14 और 4 18।
तो यहां पर स्टार की जगह कौन सा डिजिट आ गया, 9 आ गया। करना क्या होता है 11 के नियम में, सम स्थान ये जो डिजिट है ये ऑड नंबर्स का है और ये इवन नंबर्स का है। सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को या एक स्थान छोड़कर एक स्थान वाली संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे उनका अंतर 0 या 11 या 22 या 33 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि यदि ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। देखिए संख्या है 1/3/6, ये पूर्ण रूप से 11 से विभक्त संख्या कह रहे हैं। तो देखिए क्या करा हमने, सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ा। तो ये देखिए 1 और 3 4 और 4 और 6 10। अब इनको जोड़ रहे हैं तो यहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं जोड़ने के लिए, तो अब हम 10 कैसे ला सकते हैं। देखिए y का मतलब जो डिजिट यहां रखा जाएगा वही डिजिट यहां पर भी आएगा। तो 10 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर y का मान हमने 5 रख दिया तो y 2 बार y दिखाए तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 ही हमें लेकर आना है, तभी तो हमारे पास अंतर 0 आएगा। तो y का मान पूछा है तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 11 का विभाज्यता का नियम है। 11 का क्वेश्चन बहुत बार, ये विभाज्यता वाला क्वेश्चन 11 का बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों। ऐसा नहीं है कि 2 से हो रही हो और 3 से हो रही हो, नहीं, 2 से भी हो वो संख्या और 3 से भी हो। तो देखिए करना क्या है, देखिए 2 और 3 इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। हम ये काम करेंगे यहां पर, ये जो हमने एलसीएम निकाला है इस एलसीएम से, जहां संख्या की बात कर रहा है कि 200 तक की, तो हम इस एलसीएम से भाग करेंगे 200 को और देखेंगे कि भागफल कितना आएगा। भागफल कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 3 18, 2 बचा और फिर 6 3 18। हमें केवल भागफल देखना है, शेषफल से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये शेष बचा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कितनी बार गया, 33 बार। तो 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक संख्या पद्धति वाले सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं संख्या पद्धति की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।